हेलो दोस्तों, स्वागत है। बुध अष्टम वाला व्यक्ति क्या बहुत रहस्यमयी होता है या बहुत ज्ञानी होता है? क्योंकि अष्टम भाव छुपी हुई चीजें, गड़ी हुई चीजों का होता है, जमीन के नीचे वाली चीजें, और बुध बुद्धि के कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हर चीज की गहराई में जाकर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करती है। और ऐसा व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछ लेगा जो दूसरा कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। मगर यही रहस्य इतना ज्यादा होता है कि इस बुध का भेद कि ये अच्छा है या नहीं, ये पता कहीं और से ही चलता है। और वो पता चलता है व्यक्ति के खानदान में बहनों की तरफ से, यानी कि पिता की बहनें, माता की बहनें और इस व्यक्ति की अपनी बहनें। तो जब कोई जातक ऐसा मेरे पास आता है तो मैं उसको कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो मैं आपको पूछूंगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी बुध अष्टम भाव में हो सकता है। तो पहला प्रश्न पिता की बहनों के बारे में, यानी कि बुआ। पहला, कितनी बुआ? क्या ऐसा है कि खानदान में एक दो बुआ हैं, तीन चार भाई हैं पिता के, या फिर एक दो भाई हैं और तीन चार बहनें हैं? मतलब कि एक इम्बैलेंस है कि या तो लड़के ज्यादा या लड़कियां ज्यादा। अगर है तो बुआ की जिंदगी कैसी रही? क्या आसान रही या क्या उनको कठिनाइयां आई, जैसे कि आर्थिक परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, बहुत बुरे केस में पति की मृत्यु जल्दी होना? क्या उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल पीस, शांति नहीं है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है? अगर है तो अगला प्रश्न, क्या इन बुआ में से कोई ऐसी है जिनके सिर्फ बेटे बेटे हैं या बेटियां बेटियां हैं? अगर ये भी आंसर हाँ में है तो जातक से अगला प्रश्न आता है कि क्या आपके दांतों में प्रॉब्लम है? अगर इन सब के उत्तर हाँ में आ रहे हैं या ज्यादातर के, तो इसका मतलब बुध ये खराब है। अदरवाइज ये बुध अच्छा है। अब इस बुध को पता करने के लिए हमें दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखना चाहिए कुंडली के अंदर। बुध अगर अकेला होता है अष्टम भाव में तो ये प्रॉब्लम करता है, ज्यादातर खराब होता है। मगर अगर ये नर ग्रह के साथ हो, सूर्य, बृहस्पति, मंगल के साथ, तो ये ज्यादातर अच्छे प्रभाव देता है। अब कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि कई कुंडली के अंदर सूर्य और बुध एक ही भाव में इकट्ठे पाए जाते हैं। तो अगर बुध आदित्य योग बनेगा तो यह बुध ज्यादातर अपने खराब प्रभाव नहीं देगा। साथ ही अगर मंगल 12वें भाव में हो तब भी यह बुध अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को 34 साल की उम्र तक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमको कुंडली में तीन चार भाव देखने चाहिए कि उनमें कौन से ग्रह हैं। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पे आती है, तो दूसरे भाव में देखिए, क्या वहां पे कोई भी ग्रह अगर बैठा है, खास करके बृहस्पति, तो व्यक्ति के पिता को भारी पड़ता है। पिता की मृत्यु तक हो सकती है 16 से 21 साल की उम्र में। इसके बाद छठा भाव देखिए, अगर छठे भाव में बृहस्पति या मंगल है तब माता पर भारी पड़ता है और बहुत खराब प्रभाव में माता की मृत्यु व्यक्ति के बचपन में हो सकती है। और अगर नहीं तो ऐसा होगा कि माता और जातक दोनों को ही कोई ना कोई कठिनाइयां लगी रहेंगी, खास करके स्वास्थ्य की। अगर कुंडली का 12वां भाव खाली है तो व्यक्ति को मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मोटा मोटा इस बुध का इफेक्ट था। इसके बाद हम पार्ट 2 में ज्यादा सूक्ष्मता में जाके कि बुध की दशा अंतरदशा में एग्जैक्टली क्या होगा, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है डिग्री वाइज, उसको हम देखेंगे। अब यहां से हम ज्यादा सूक्ष्मता में चलते हैं, डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज एनालिसिस करते हैं कि बुध के प्रभाव आखिर कैसे आएंगे और कौन सी दशा अंतरदशा में आएंगे। इसको समझने में ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि बुध अपनी दशांतर दशा में अपने पूरे प्रभाव दे। ऐसा हो सकता है कि बुध के सभी प्रभाव किसी और ग्रह की दशांतर दशा में आए और बुध अपनी दशांतर दशा में एडिशनल किसी और ग्रह का प्रभाव दे। तो इसको एनालाइज करने के लिए जन्म कुंडली में आप देखिए, जहां भी राशि नंबर 4, 8 और 12 लिखा है, क्या वहां पे कोई भी ग्रह है 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में? अगर इन तीनों में से किसी में भी कोई भी एक ग्रह हुआ 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में, उस केस में उस ग्रह की दशा अंतरदशा में बुध के पूरे प्रभाव आएंगे और बुध अपनी दशा अंतरदशा में किसी और ग्रह के प्रभाव देंगे। मगर 4, 8 और 12 तीनों में अगर किसी में भी कोई ग्रह नहीं हुआ, तब बुध अपनी दशा अंतरदशा में अपने पूरे प्रभाव देंगे और साथ में एडिशनल किसी और ग्रह के प्रभाव देंगे जिसके नक्षत्र में वो बैठे होंगे। अब इस पॉइंट से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है और अब हम केपी चार्ट या कस्पल चार्ट उस पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि बुध अष्टम भाव में है कि नहीं। आप में से कई लोगों के बुध कस्पल चार्ट में सप्तम भाव में प्रवेश कर गए होंगे। उस केस में बुध आपको सप्तम भाव के असर देंगे, यानी कि विवाह और व्यापार के। तो यहां से आगे का वीडियो केवल उन लोगों के लिए जिनके बुध अष्टम भाव में ही विराजमान है। यदि आपके बुध 7वें भाव में चले गए हैं तब आप यहां से आगे का वीडियो बुध सप्तम भाव का देखिए। तो कुंडली में बुध अष्टम भाव में विराजमान है, अष्टम भाव के प्रभाव देंगे। अष्टम भाव क्या होता है? कष्ट और पीड़ा का, यानी कि कष्ट, पीड़ा, रुकावटें,
सारी चीजें देंगे, लोगों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मगर अष्टम भाव से जुड़े कार्यों से लाभ देंगे। अष्टम भाव के जुड़े कार्य क्या होते हैं? फैक्ट्री, प्रोडक्शन, उद्योग और कष्ट से जुड़े हुए कार्य, जैसे कि इंश्योरेंस के काम, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सब तरह के कामों में ये बुध आपको लाभ देंगे। अब बुध इस कुंडली में 2 भाव के मालिक होते हैं, एक तो भाग्यस्थान के और एक विदेश भाव 12वें भाव के मालिक होते हैं। तो इनको एक-एक करके एनालाइज करना चाहिए। अगर भाग्यस्थान यानी कि 9वां भाव खाली है, तो आपने याद रखना बुध अपने भाव से पहले बैठे रहे हैं, यानी कि उस भाव में कमी करेंगे, अर्थात भाग्य में कमी करेंगे। लंबी यात्राओं में रुकावटें होंगी, हायर एजुकेशन में व्यक्ति को रुकावटें मिलेंगी। अगर 12वां भाव खाली है, वहां पे कोई ग्रह नहीं है, उस केस में व्यक्ति विदेश जा सकता है, मगर वहां उसको कठिनाई ही होगी। व्यक्ति बीमार होकर हॉस्पिटल भी जा सकता है। यहाँ पर बुध अष्टम और 12वें दोनों का जब प्रभाव आएगा, तो ये दशांतर दशा व्यक्ति की बहुत खराब जाने की चांसेस हो जाते हैं। मगर ये सब प्रभाव आएंगे कब? अगर 4, 8, 12 में जो हमने देखा, अगर वहां पे कोई ग्रह है तो उस ग्रह की दशांतर दशा में ये बुध के प्रभाव आएंगे। मगर अगर वहां पे कोई ग्रह नहीं है, तब बुध अपने ये पूरे प्रभाव अपनी दशांतर दशा में देंगे। इसके बाद हम डिग्री वाइज एनालाइज करते हैं। यदि बुध अष्टम भाव में 0 से 10 डिग्री के बीच में है, उस केस में हमें कुंडली में सूर्य को देखना है। अब सूर्य इस कुंडली में जहां भी होंगे वहां के असर आएंगे। साथ में सूर्य 11वें भाव के मालिक भी होते हैं, जो कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है। लाभ स्थान, इच्छा पूर्ति, नए दोस्त बनना, पॉपुलैरिटी बढ़ना, हर तरह के अच्छे काम, और ये दशांतर दशा व्यक्ति की बहुत अच्छी जा सकती है। खास करके अगर 4, 8, 12 नंबर की राशि में कोई भी ग्रह हुआ, तो बुध की यह दशांतर दशा बहुत अच्छी जाएगी। मगर अगर वहां कोई ग्रह नहीं हुआ, तब व्यक्ति को रुकावटें काफी आएंगी रास्ते में, मगर फिर भी सूर्य का 11वां भाव व्यक्ति को बाहर खींच लेगा। और अगर ये दशांतर दशा खराब जा रही है, तो बुध के साथ सूर्य के उपाय भी किए जाएंगे, यानी कि सूर्य देव की पूजा, सुबह उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ, ओम भूर्भुवः स्वः, ये करना, या सूर्य देव का मंत्र ओम आदित्याय नमः का उच्चारण 108 बार रोज करना। यदि बुध की डिग्री 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुई, तब हमने कुंडली में चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा जहां भी प्लेस्ड होंगे कुंडली में, वहां के रिजल्ट आएंगे। साथ में चंद्रमा 10वें भाव के मालिक होते हैं। अगर 10वां भाव खाली हुआ या चंद्रमा वहां पर विराजमान हुए, उस केस में व्यक्ति की प्रमोशन की बात होगी, व्यक्ति का स्टेटस बढ़ेगा, व्यक्ति को पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। यहाँ पर एक बार फिर अगर 4, 8, 12 में कोई भी ग्रह हुआ 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में, उस केस में ये दशा अंतरदशा में व्यक्ति को प्रमोशन मिलने के लिए, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर अगर 4, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं हुआ, उस केस में बुध के अष्टम भाव से कठिनाई आएगी और प्रमोशन मिलने में प्रॉब्लम आएगी। पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा की जगह व्यक्ति की बदनामी हो सकती है। और यहाँ पर अगर चंद्रमा की पोजीशन भी खराब है, तो बुध के साथ चंद्रमा के उपाय भी किए जाएंगे, यानी कि शिव जी की पूजा, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण रोज 108 बार करना, और चंद्रमा जहां भी प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंगली दूध हमने दान देना है या नहीं, उसको हमें चेक कर लेना चाहिए। यदि बुध की डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री के बीच में हुई, तो एक बार फिर दशांतर दशा बहुत अच्छा जाने का चांस हो जाता है, क्योंकि अब हमने मंगल को देखना था। पहले मंगल जहां भी होंगे कुंडली में, वहां का प्रभाव आएगा। मंगल कुंडली में धन भाव के मालिक होते हैं और सप्तम भाव के मालिक होते हैं। तो यदि धन भाव खाली हुआ या मंगल वहां पर विराजमान हुए, उस केस में व्यक्ति को धन प्राप्ति होगी, परिवार के रिगार्डिंग अच्छे न्यूज। अगर 7वां भाव खाली हुआ या वहां पर मंगल देवता बैठे हुए, तो व्यक्ति का इस पीरियड में विवाह होगा, व्यक्ति व्यापार करेगा। अगर दूसरा और 7वां दोनों खाली हुए, तो व्यक्ति को व्यापार से धन लाभ होगा और विवाह करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छे प्रभाव तभी आएंगे जब 4, 8, 12 राशि में कोई ग्रह हो बुध की डिग्री में। अगर वहां कोई ग्रह नहीं हुआ, तो उस केस में व्यक्ति को विवाह करने के लिए ठीक है, वैवाहिक जिंदगी में वाद विवाद रहेगा। बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस अष्टम भाव से जुड़ी चीजों का अगर वो कर रहा है, यानी कि फैक्ट्री, प्रोडक्शन, उद्योग, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, इनसे जुड़ा हुआ यदि वो काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तब उसके लिए अच्छा है। अदरवाइज उसको कोई ना कोई कष्ट देते रहेंगे। इस केस में खराब प्रभाव अगर आ रहे हैं, तो बुध के साथ उपाय मंगल का भी किया जाएगा, यानी कि गरीबों को मीठा भोजन देना, हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा करना, ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां मीठे लड्डू चढ़ाना इत्यादि। अब इस बुध के उपाय क्या होते हैं? घर की छत पे बारिश का पानी रखना। बारिश का पानी हर बार मिलता नहीं है, इसलिए घर पे
छत पे हम दूध भी रख सकते हैं। कितना दूध या कितना पानी के कैसे बर्तन में रखना है, वो नहीं दिया गया, तो किसी भी तरह के बर्तन में कितना भी क्वांटिटी आप रख सकते हैं। दूसरा उपाय, खुले मैदान में पक्षियों को दाना देना। तीसरा उपाय, दुर्गा माता की पूजा करना। चौथा उपाय, ओम बुद्धाय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार रोज करते रहिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली स्मैश कर लिया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।